तो गाइस स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अगर फ्रंट वाला माइनस शोल्डर एंड बैक वाला माइनस शोल्डर अलग अलग आए तो क्या करें। तो कल मुझे एक कमेंट आया था कि मैम अगर हमारा फ्रंट शोल्डर माइनस शोल्डर एंड बैक माइनस शोल्डर दोनों अलग अलग आए तो क्या करें। तो इसका डाउट सॉल्व करने के लिए आज हमने ये वीडियो बनाया है। तो अगर आपको भी ये डाउट है कि फ्रंट वाला शोल्डर जब हम माइनस करते हैं तब अलग आए, समझो फ्रंट वाला माइनस शोल्डर -3 आए और बैक वाला माइनस शोल्डर -1 आए तो क्या करें। तो वो आपके सारे डाउट आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो को इन तक देखना मत भूलना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, समझो हमारा फ्रंट वाला पार्ट एंड बैक वाला पार्ट। फ्रंट वाला पार्ट रेडी शोल्डर समझो हमारा 2.25 है। और इसके बाद हम क्या क्या देखते हैं, नेक का शेप और नेक का डीप। इसके बाद हमको मिलता है माइनस शोल्डर। जब हम ये तीनों मेजरमेंट हमको ये पता होते हैं, इसके बाद हमको क्या मिलता है, माइनस शोल्डर। तो चलो देखते हैं। तो ये तो हुआ हमारा फ्रंट वाला पार्ट और ये होगा हमारा बैक वाले पार्ट के लिए। यहाँ पे लिख दो फ्रंट और ये हो गया हमारा बैक के लिए। तो बैक के लिए भी रेडी शोल्डर कितना है, 2.25। नेक का शेप और नेक का डीप। इसके बाद हमको क्या मिलता है, माइनस शोल्डर। तो यहाँ पे समझो हमारा नेक का शेप कैसा है, इस तरह से स्वीट हार्ट। और नेक का डीप समझो हमारा 6.25 है फ्रंट पार्ट के लिए। अब बैक पार्ट के लिए समझो हमारा नेक का शेप कैसा है, डीप यू वाला। और नेक का डीप कितना है, 11 इंच। तो अब हम इसका माइनस शोल्डर कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारा रेगुलर क्या है कि हम क्या देखते हैं, सबसे पहले रेडी शोल्डर कितना है, 2.25, यानी कि ये वाला चार्ट यूज होगा। इसके बाद नेक का शेप देखते हैं, नेक का शेप कैसा है, स्वीट हार्ट, यानी कि ये वाली लाइन। और नेक का डीप कितना है, 6.25। तो 6.25 किस में आएगा, इसमें भी आएगा, पर इसमें सबसे पहले 6 पॉइंट आया है, इस वजह से 6.25। तो यहाँ पे 6.5 यानी कि 6.50 इंच होगा। तो ये वाला होगा चार्ट यूज, क्योंकि यहाँ से 5.5 से लेके 6.5 तक है। तो 6.25 तो इसमें ही आया ना, तो ये वाली लाइन नहीं होगी। अगर 6.5 होगा तो हम ये वाला फर्स्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि 6.5 सबसे पहले इसमें आ रहा है, तो ये वाली लाइन यूज़ होगी। तो इसमें कितना होगा, इस तरह से हम रखेंगे ये वाली स्केल और यहाँ से ये वाले, यानी कि कितना आया, ½ इंच, 1.50। तो हमारा यहाँ पे माइनस शोल्डर कितना आया, -1.50, यानी कि 1½ इंच। ये तो हुआ हमारा फ्रंट पार्ट के लिए माइनस। अब हम बैक पार्ट के लिए देखेंगे। तो बैक पार्ट के लिए भी सेम इसी तरह से रेडी शोल्डर 2.25, यानी कि यही चार्ट। नेक का शेप यू, ये वाली लाइन, और नेक का डिप कितना है, 11 इंच।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से 11 11 आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले 11 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें कब आ रहा है 9 से लेके 11 तक, पर यहाँ पे सबसे पहले 11 आ रहा है। तो ये वाली लाइन यूज होगी। तो दोनों लाइन कहाँ पे मिल रही है, -3.50 इंच। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -3.50 यानी कि -3.5 इंच। तो अब आपको डाउट होगा कि फ्रंट पार्ट के लिए हमको माइनस कितना करना पड़ेगा, 1.5 इंच, एंड बैक पार्ट के लिए कितना करना पड़ेगा, 3.5 इंच। तो अगर हमारा शोल्डर आगे नीचे होगा या फिर आगे पीछे होगा या फिर अलग अलग आएगा तो हम क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर क्या है, फुल शोल्डर समझो हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच। तो वीडियो को इन तक देखना मत भूलना, क्योंकि आपके सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है, 14 इंच। तो हम क्या करते हैं, जब हम मार्किंग करते हैं तो फुल शोल्डर का हाफ यानी कि 7, तो इस तरह से हम मार्क कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, 1 इंच शोल्डर डाउन। इसके बाद 2.25 यहाँ से, तो हम 2.25 यहाँ से मार्क कर देते हैं। इसके बाद दोनों पॉइंट मिला देते हैं इस तरह से। इसके बाद हम क्या करते हैं, आर्मोल वाली लाइन ड्रॉ करते हैं। तो समझो हमारा आर्मोल वाली लाइन 6 इंच पे ड्रॉ होगी, यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ से जहाँ पे शोल्डर डाउन किया है वहाँ से हम 6 इंच पे इस तरह से मार्क कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद ये वाली प्रोसेस होने के बाद हम माइनस किया हुआ शोल्डर यहाँ पे मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा माइनस शोल्डर कितना आ रहा है, 1.5 इंच। तो 1.5 इंच के लिए हम क्या करते हैं, जितना हमारा फुल शोल्डर है वहाँ से हम, तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना इंच आ रहा है, 14 इंच। तो आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से मार्क कर सकते हैं या फिर यहाँ से, तो हम यहाँ से मार्किंग करेंगे, यानी कि 14 इंच से हम हाफ इंच माइनस करने वाले हैं, यानी कि 12.5 इंच आएगा। तो इसका हाफ कितना हुआ, 6.2। तो इस तरह से हम 6.2 पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये तो हुआ हमारा फ्रंट वाले पार्ट के लिए माइनस किया हुआ शोल्डर, यानी कि 1.5 इंच का हाफ कितना हुआ, 75। हम यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं करेक्ट आया कि नहीं, यस। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट और चेस्ट वाला पॉइंट इस तरह से मिला देते हैं, और इसके बाद फुल लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, नहीं तो फिर से, हाँ। इतना हो जाने के बाद ये तो हुआ हमारा फ्रंट वाले पार्ट के लिए माइनस किया हुआ शोल्डर। तो हमारा रेडी शोल्डर कितना था, 2.25, यानी कि ये वाला। तो हम क्या करते हैं, 2.25 इंच इस तरह से यहाँ पे अब हम मार्किंग करेंगे। तो हम आपको डाउट होगा कि अगर फ्रंट वाला पार्ट, फ्रंट माइनस शोल्डर और बैक माइनस शोल्डर दोनों अलग अलग आए तो हमारा शोल्डर सेम कैसे होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2.25 हमारा रेडी शोल्डर है, तो इसमें हम 1 इंच ऐड कर देते हैं, क्योंकि हाफ इंच यहाँ से और हाफ इंच यहाँ से सिलाई में चला जाता है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो 2.25 प्लस 1 किया तो कितना हुआ, 3.25। तो हम 3.25
इस तरह से मार्क करके वहाँ से ब्लाउज़ की कटिंग कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे नेक का शेप दे देते हैं। और ये हमारा कितना हुआ, ये हमारा रेडी शोल्डर हुआ। तो जब यहाँ से 1/2 इंच सिलाई में जाएगा और यहाँ से 1/2 इंच सिलाई में जाएगा तो क्या बचा, 2.25 इंच हमको मिल जाएगा रेडी शोल्डर। तो ये तो हुआ हमारा फ्रंट वाले पार्ट के लिए। अब फ्रंट वाले पार्ट के लिए इतना हो जाने के बाद यहाँ पे मैं डार्क कर देती हूँ ताकि अब हम बैक वाले पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हम यहाँ पे ही मार्किंग कर देते हैं। तो हमारा फुल शोल्डर कितना था, 14 इंच। तो 14 का हाफ कितना, 7 इंच। यहाँ से 1 इंच शोल्डर डाउन, टू 2.25 फिक्स, दोनों पॉइंट मिला देना है। इसके बाद आर्मोल वाली लाइन ड्रॉ करते, वो आपको पता ही है, चेस्ट वाली लाइन, आर्मोल वाली लाइन। यहाँ पे आपका सिर्फ क्या डाउट था कि माइनस क्या हुआ, शोल्डर दोनों साइड का अलग अलग आए तो क्या करें। यानी कि डाउट तो होता है, जो भी बिगिनर्स होते हैं उनके लिए ये कॉमन चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक पार्ट के लिए हमारा माइनस शोल्डर कितना है, 3.5 इंच। तो जितना हमारा फुल शोल्डर यहाँ पे कितना है, 14 इंच। तो 14 इंच में से हमने 3.5 इंच माइनस किया, यानी कि 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच एंड हाफ इंच, यानी कि 10.5 इंच। तो इस तरह से हम 10.5 इंच पे रख कर यहाँ से देखेंगे, यानी कि 5 के ऊपर 2 लाइन। तो यहाँ पे 5 के ऊपर 2 लाइन पे इस तरह से मार्क कर देंगे। और यहाँ से क्रॉस चेक कर देंगे, यानी कि 3.5 इंच का हाफ कितना हुआ, 1.75। करेक्ट आया कि नहीं, करेक्ट। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से आर्मोल वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरह से स्ट्रेट लाइन। और हमारा फुल शोल्डर कितना है, 2.5 इंच। तो 2.5 इंच में हमने 1 इंच ऐड किया, यानी कि नहीं सॉरी, हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2.25 इंच। तो 2.25 इंच का में हमने 1 इंच ऐड किया, यानी कि 3.25। तो हम क्या करेंगे, 3.25 पे इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाला पॉइंट। यानी कि हमारा जो रेडी शोल्डर होगा वो ये वाला होगा। तो जब हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे तब यहाँ पे हमारा जो नेक का शेप होगा, यानी कि डीप यू वाला शेप होगा। तो यहाँ पे सेम हमारा रेडी शोल्डर कितना आ रहा है, 3.25 इंच। ये तो बैक। और फ्रंट के लिए भी कितना आ रहा है, 3.25। तो करेक्ट आ रहा है कि नहीं, फ्रंट एंड बैक दोनों में आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। जबकि हमने -3.5 इंच किया है, 3.25 और 3.25। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब हम यहाँ पे नेक का डीप ड्रॉ करेंगे, यानी कि यहाँ से, तो वो जो बहुत डीप नेक होता है तब इस तरह से ब्रॉड होता है, तो इस वजह से हमारा ये वाला गैप थोड़ा कम ही होगा। तो यहाँ पे बैक पार्ट के लिए आप गैप देख सकते हैं, 2.25 एंड फ्रंट वाले पार्ट के लिए कितना है, 3.25 इंच, यानी कि 1 इंच का डिफरेंस है। पर हमारा रेडी शोल्डर तो सेम आया ना, तो इससे क्या होगा,
जो हमारा शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम होता है डीप नेक में, वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर आपको इसी तरह से कुछ भी डाउट है ब्लाउज़ के रिगार्डिंग या फिर मेरे वीडियोस के रिगार्डिंग, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो कल मुझे कमेंट आया था कि मैम अगर फ्रंट एंड बैक दोनों में हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर अलग अलग आए तो हम क्या करें, प्लीज़ गाइड। तो इसके लिए हमने यहाँ पे डिटेल में ये वाला वीडियो बनाया है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।